देखना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। रोहन एज भी एक्स ईयर, ये जो एज लिए वो कौन सी लिए? प्रेजेंट एज लिए, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन्स मदर एज विल बी, देन रोहन्स मदर एज विल बी क्या हो जाएगी? देखो x प्लस 26 ईयर। बताओ क्यों ये ज्यादा है, ये ओल्डर है, ठीक। ये x ली है तो x प्लस 26 ईयर होगी, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद इनके एजेज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 360। तो आप देखो आफ्टर दैट, ओके, x प्लस 3। क्यों x प्लस 3 क्यों होगा? कि ये क्या कर रहा है? 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो क्या है x प्लस 3 अब से 3 साल बाद, तो x प्लस 3 है। और ये भी क्या हो जाएगा? इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 26 प्लस 3, दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, वो कितना है? 360, ठीक है। बस इतना सा आपको काम करना है। क्या बताया कि जो भी एज हम हजूम करें उसको प्रेजेंट एज लेनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन्स मदर एज विल बी x प्लस 26। क्यों? ये ऑल्डर है, ऑर्डर जो वर्ड आ रहा है वो यहां पर क्या बताएगा आपको कि प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद एक जो वर्ड आया फ्रॉम नाउ, अब से 3 years बाद, देखो तो x प्लस 3, इसमें भी करा ऐड तो इसमें भी ऐड करा, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 360। तो लिखना है यहाँ पर x प्लस 3, इसको आप देखो x प्लस क्या आएगा? 29 इक्वल टू 360, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखना एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 3x और ये 29x कितना हो जाएगा? 32x, राइट। 29 इंटू 3 करो तो 27, कैरी 2 और 3 इंटू 2 6, और 6 और 2 8, राइट। 87 आ गया। और इधर हमारा है 360, इसको फिर अदर साइड में लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, इसमें से माइनस कर दो तो 360 87 कितना आया? 3 और 9 कितना? 7 और ये 2, तो 273 इक्वल टू 0। तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म ये है हमारे पास, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाली टर्म ये है, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इसके बाद हम देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, मैथ्स जब आपको पढ़नी है तो क्वेश्चन के टाइप्स याद रखने हैं, मेथड्स आपको पता होना चाहिए कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे, और अगर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे करेंगे, ओके। ये आपको पता होना चाहिए इनका मेथड, तो ही आप क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, राइट। यस, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 4, यस, सेकंड का फोर्थ किससे रिलेटेड है? ये है डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। कोई एक है ट्रेन है और ये कोई 2 स्टेशन ले लो आप, ए और बी, इसके बिटवीन जो डिस्टेंस हमको गिवन है वो 480 किलोमीटर है, राइट। और
ये जो चलती है ट्रेन, ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। वो मैंने इसको क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर ले लिया। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर स्पीड ले ली। क्यों, आप ये देखना, ये ऐसा इसकी यूनिट ये क्यों लिए, वो इसलिए लिया कि यहाँ किलोमीटर में है ये, तो किलोमीटर में है तो हम किलोमीटर पर आवर ही लेना पड़ेगा। करेक्ट, यस। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अब देखो आप, जब ये x किलोमीटर पर आवर से चलती है तो इसको यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगता है वो आप अज्यूम कर लो कि कितना लगता है, t आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब आप देखो, इफ देखना x किलोमीटर पर आवर ली है तो टाइम कितना लग रहा है, t आवर लग रहा है। और इसकी स्पीड को अगर मैं कम कर दूं, कितना कम कर दूं, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ये केस फर्स्ट ले लो इसको, और केस सेकंड मैंने क्या ले लिया, इसकी स्पीड कम करी, मीन्स x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर ली। तो इसमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। हमने ये t लिया है तो यहाँ क्या होगा, t प्लस 3 आवर्स। देखो आप डेली लाइफ बेसिस पे देखना कि जब स्पीड हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम क्या लगता है, कम। और स्पीड अगर कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। कैसे, आप फिजिक्स के अंदर देख सकते हो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन है ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो स्पीड अगर बढ़ी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर टाइम बढ़ा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। क्यों है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, राइट। इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ डिस्टेंस क्या सेम है, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या सेम है। तो आप यहाँ देखो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 3। इसी फॉर्मूले से अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो बताओ क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। देखो टी की वैल्यू क्या आ सकती है, डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x। यहाँ देखना डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x माइनस 8। अब बताओ मेरे को दोनों में से, ये दोनों जो फ्रैक्शन है इन दोनों में कौन सा टाइम ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा है, क्यों, इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना। इसमें देखो इसका डिनोमिनेटर कंपेयर देन क्या है, बड़ा है। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास छोटी टर्म होगी। तो दोनों का डिफरेंस देखना क्या आया, 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू, नो माइनस है ना, 480 अपॉन x। ठीक है, ये अपने पास बड़ी टर्म है, ये छोटी है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे, 480 मैंने कॉमन ले लिया और इसमें एलसीएम कितना लिया, x माइनस 8 और x। तो बताओ देखो यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस x प्लस 8, x टू x कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बाद आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, करो। तो 480 इंटू 8 और इधर क्या आ जाएगा 3x माइनस 8 और ये x। आगे सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो। इस बार 0 और 8 8 64, 6 और 8 4 जो 32, 32 और 6 38। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करो एक बार तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 से मल्टीप्लाई करो सो 3x स्क्वायर माइनस 24x। रीअरेंज
3x² माइनस 24x माइनस, इसको इधर लाया तो माइनस होगा साइन, क्यों अभी प्लस का है, 3840 इक्वल टू 0। तो दिस इज ए अगेन हमें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ में आया? इस तरह आप इस एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बताए। सबसे डिफिकल्ट जो होता है वो वर्ड प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर भी आपको क्या है डिफरेंट मेथड्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे हमने फर्स्ट इसमें किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट था वो कौन सा था, रेक्टेंगुलर एरिया वाला था। वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हमको कैसे करने। सेकंड किसका था, कॉन्जुगेटिव का वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है। थर्ड में हमने एज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा था, और फोर्थ में हमने यहाँ देखा था क्या कि जब स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस तरह आप आसानी से इस एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर मेरी बातों का भी ध्यान रखोगे तो आपको मैथ्स जल्दी ही समझ में आने लगे। ओके, इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो वीडियो बनेगा उसमें मैं 4.2 एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करूँ। ओके, थैंक यू।